मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ चिराग पासवान जी नहीं आए थे। मेरे लिए 2 बार चिराग पासवान जी आए, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए और सबसे गौरवान्वित महुआ की धरती परसों हो गई जब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री अमित शाह जी महुआ की धरती पे आए, जो हम लोग के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण था। तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन को क्या आप टक्कर में मानते हैं? वो लोग नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम नंबर 2 आ जाए तो हम नंबर 2 की आ जाए। तो 2 नंबर की लड़ाई में अब देखिए उन लोगों में से कौन जीतता है, तो आपको बताना पड़ेगा। आप जो बोले कि राजद का सीट है, आपको बताते हैं इस सीट से लंबे समय तक हमारे पार्टी से मुंशीलाल पासवान जी रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लंबे समय तक इस पद पे रहे हैं और यहाँ से लंबे समय से विधायक रहे हैं। तो ये रामविलास पासवान जी की धरती है। निश्चित रूप से मैं महुआ की जनता को पुनः अपील करना चाहता हूँ कि इस बार जात पात धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के महुआ के लाल, महुआ के बेटा को आप लोग एक बार विश्वास कर अपना जताते हुए क्रम संख्या 3 पे हेलीकॉप्टर छाप पे बटन दबाकर भारी मतों से यहाँ विजय बनाए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लाइव बिहार की टीम महुआ विधानसभा पहुंच चुकी है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कैंडिडेट और एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार सिंह जी हैं। पहले तो संजय जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, आपके और आपके चैनल के सभी टीम के लोगों का। जी, आज आखिरी दिन है चुनावी प्रचार प्रसार का, ऐसे में महुआ की जनता का माहौल क्या है, मिजाज क्या है? जहाँ भी हम जा रहे हैं, जितने भी हमारी माता बहने हैं, वो हमको सीधा एक बात कहते हैं कि हमको वो सरकार जिसने मुझे मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया दिया, वो सरकार जिसने मुझे 125 यूनिट बिजली फ्री दिया, वो सरकार जिस वृद्ध माता पिता जितने भी गार्जियन हैं, उनका कहना है कि हमारा वृद्धा पेंशन 400 से 1100 बैठ के हो गया, उज्ज्वला योजना का लाभ मिला। तो उन लोगों का कहना है कि सारा लोग जात पात धर्म से ऊपर उठ के सभी लोग एनडीए में है और सभी लोग एनडीए को वोट करेंगे। जी, एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि महुआ कर क्षेत्र की बात करें, राजद का राज रहा है। अभी मुकेश रोशन विधायक भी थे यहाँ के, उसके पहले तेज प्रताप यादव, और अब तेज प्रताप यादव अलग है, मुकेश रोशन अलग है, आप अलग लड़ रहे हैं। पिछली बार लोक जनशक्ति पार्टी भी अलग लड़ी थी। ऐसे में ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है, क्या लग रहा है संजय जी, जीत हासिल हो पाएगी? आप जो बोले कि राजद का सीट है, आपको बताते हैं इस सीट से लंबे समय तक हमारे पार्टी से मुंशीलाल पासवान जी रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन लंबे समय तक इस पद पे रहे हैं और यहाँ से लंबे समय से विधायक रहे हैं। तो ये रामविलास पासवान जी की धरती है और यहाँ से मुंशीलाल पासवान जी विधायक रह चुके हैं। तो मैं इसको नहीं मानता हूँ। और जिस रविंद्र राय की बात करते थे, वो एनडीए से जीते थे, जनता दल यू से जीते थे। तो ये कभी नहीं, ये 2 टर्म से वो जीत रहे थे, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और चूंकि इस बार जो लोगों ने है ना, एक एक लोग से, आप अगर यहाँ पर खड़े किसी भी लोग से पूछेंगे ना, सभी ने एक मुठाना है कि मुझे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का, माननीय जीतन मांझी जी का, माननीय चिराग पासवान जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। तो पांचों दल के लोग एकजुट हैं और पांडव रूपी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन में इतने विभाजन है, जैसे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे सीट पर कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन फ्रेंडली फाइट हो रहा है। लेकिन हमारा एनडीए जो है एकजुट है और हम लोग सभी पांचों दल मिलके बहुत ही मजबूती से इस बार लड़ रहे हैं। और हम लोग का जो नारा है 225 फिर से नीतीश, इसको हम लोग निश्चित रूप से दोहराने का काम करेंगे। तेज प्रताप यादव, मुकेश रोशन को क्या आप टक्कर में मानते हैं? वो लोग नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे थे कि हम नंबर 2 आ जाए तो हम नंबर 2 की आ जाए। तो 2 नंबर की लड़ाई में अब देखिए उन लोगों में से कौन जीतता है, तो आपको बताना पड़ेगा। एक सवाल ये भी है, क्योंकि चिराग पासवान कहते हैं हमारा 100% स्ट्राइक रेट रहा है। लोकसभा चुनाव में ये देखने को भी मिला, विधानसभा चुनाव में 29 सीटें उन्होंने ली। खासकर ये सीट के लिए भी काफ़ी लड़ाई जद्दोजहद हुई है। तो क्या लगता है इस बार भी 100% स्ट्राइक रेट रहेगा? चिराग पासवान कहते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। इसके पहले उन्होंने, चाहे 2019 का लोकसभा हो, 2014 का लोकसभा हो या 2024 का लोकसभा हो, उन्होंने 100% स्ट्राइक रेट देने का काम किया है। झारखंड में अगर हमको 1 सीट मिला था, तो हम 1 सीट जीत कर हम हमेशा अपना स्ट्राइक 100% करते हैं। तो वो कहते नहीं है, करके दिखाने में विश्वास करते हैं। और मैं इस बार भी विश्वास दिलाता हूँ कि एनडीए के सारे लोग इंटैक्ट हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और सभी लोग एकदम यहाँ से जीत रहे हैं। और रही बात अभी जो आप बता रहे थे एनडीए की बात, तो यहाँ पे जो एक निर्दलीय प्रत्याशी जो भी दौड़ रही हैं, उनको जनता दल यू से निकाल दिया गया है पार्टी से। और वो भले ही सब जगह फोटो एल्बम लेके दिखा रही हैं और अपना ये कर रही हैं कि हमको मतलब ये किया गया, वो किया गया, जबकि इसी महुआ में प्रेमराज में जब कार्यक्रम हुआ था, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय श्री संजय झा जी जो है कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने सीधे कहा था कि उनको जनता दल से निकाल दिया गया है और पब्लिक को किसी झांसे में आना नहीं है। यहाँ एनडीए से उम्मीदवार सिर्फ एक है और वो है संजय कुमार सिंह जी। कोई एल्बम दिखाए, फोटो दिखाए और पब्लिक को गुमराह करे, उस पर नहीं जाना है। कल चिराग पासवान भी आपके लिए उतर आए थे और ऐसे में आपके साथ जो मजबूती के साथ खड़े हैं, कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंडिडेट्स तो लड़ाई लड़ते हैं लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि मेरे लिए सिर्फ चिराग पासवान जी नहीं आए थे, मेरे लिए 2 बार चिराग पासवान जी आए, 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए और सबसे गौरवान्वित महुआ की धरती परसों हो गई जब भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री अमित शाह जी महुआ की धरती पे आए, जो हम लोग के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण था। आखिरी सवाल आपसे मैं ये ले लूँगी, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात होती है तो 2025 फिर से नीतीश का नारा तो आप लोग दे रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को भी आपकी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा मानती है और देखना भी चाहती है। क्या आगे में आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे और देखना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से कोई भी आदमी राजनीति करता है तो हर एक आदमी की इच्छा लालसा होती है कि हम विधायक बने, मंत्री बने, एमपी बने, सब लोग की इच्छा होती है। तो राजनीति करने वाले जितने भी लोग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं ना, उनकी भी इच्छा होती है कि उनके नेता भी कुछ बने। तो इस बार तो हम लोगों ने ठान लिया है कि 225 फिर से नीतीश वाली जो हम लोग का है, आगे हम लोग फिर देखेंगे नेता का। है ना, लेकिन मन में बिल्कुल यहाँ खड़े सभी लोग की इच्छा होगी, क्योंकि राजनीति में हर एक लोग की इच्छा होती है, तो इसलिए इच्छा तो है हमारी। महुआ की जनता से क्या कहना चाहेंगे, इस बार जाति वाती हर चीज से हट के वोट करें? निश्चित रूप से मैं महुआ की जनता को पुनः अपील करना चाहता हूं कि इस बार जात पात धर्म मजहब सबसे ऊपर उठ के महुआ के लाल, महुआ के बेटा को आप लोग एक बार विश्वास कर अपना जताते हुए क्रम संख्या 3 पे हेलीकॉप्टर छाप पे बटन दबाकर भारी मतों से यहाँ विजय बनाए। आपका महुआ का लाल, महुआ का बेटा जब जीतेगा तो आपकी लोकल परेशानी को जानेगा, लोकल कष्ट को जानेगा, कहाँ पर कौन सा काम अवरुद्ध है, कौन सा काम नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी है, न कि किसी बाहरी को होगा। क्योंकि कोई बाहरी जो हेलीकॉप्टर से आके और हेलीकॉप्टर से चला जाएगा, उसको जानकारी नहीं होगा। विधायक जी मतलब दिखेंगे क्षेत्र में? हमेशा दिखते हैं, दिखेंगे नहीं, हम हमेशा दिखते हैं, दिखेंगे नहीं, दिखते हैं। चलिए, दिखेंगे क्षेत्र में। और यहाँ पे जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ये हुजूम जो है संजय कुमार सिंह का है और आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं महुआ की। इस बार देखना होगा कि जिस तरीके से मुकाबला कांटे के टक्कर का है, क्या संजय कुमार सिंह जीतते हैं, क्योंकि 14 नवंबर ऐतिहासिक दिन रहेगा। इसके साथ आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।